दंग रह जाएंगे कि कैसे किसी क्राइम नॉवेल की तरह बेटी ने मां को ही मौत के घाट उतरवा दिया। जब अपनी हत्या के बारे में पता चला तो बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर मां को मौत के घाट उतारा। जान लीजिए कि आखिर क्यों और कैसे इस कातिल बेटी ने रची अपनी ही मां के कत्ल की साजिश। एटा उत्तर प्रदेश का एक जिला जहां 6 अक्टूबर को बाजरे के एक खेत में एक महिला की लाश लावारिस हालत में मिली। लाश के मिलने से अल्हापुर गांव में आतंक फैल गया क्योंकि महिला की इतनी बर्बरतापूर्वक हत्या ने पुलिस से लेकर गांव वाले तक को सदमे में डाल दिया। जांच में पुलिस ने मृतका की पहचान अलका देवी के रूप में की, जिनकी उम्र 38 साल थी। जब पुलिस ने मृतक अलका के परिजनों को बुलाया तब अलका के पति रमाकांत ने एक FIR दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक उनकी पत्नी 5 अक्टूबर को एटा गई थी एक केस की तारीख को लेकर। रमाकांत ने आगे बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से उसकी बड़ी बेटी का 2 लड़कों से प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर मां और बेटी के बीच मनमुटाव था। मां का कहना था कि दोनों लड़के अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसकी भलाई उन लड़कों से दूर रहने में ही है। लेकिन बेटी अपनी मां की बात नहीं मानती थी, जिससे तंग आकर उसकी मां ने दोनों लड़कों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसलिए हो ना हो इसी बात का बदला लेने के लिए उन लड़कों ने अलका देवी की हत्या कर दी, ऐसा रमाकांत ने पुलिस को बताया। जब पुलिस ने इस हत्याकांड की छानबीन की तो दोनों लड़कों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने महिला के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। कॉल रिकॉर्ड्स से जो सच्चाई सामने निकल कर आई उसने एक पल में इस केस की पूरी दिशा ही पलट दी। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना में हम जानेंगे कि कैसे एक परिवार के बीच चल रहा तनाव और उसके कारण घर में होने वाला विवाद अंत में एक भयानक अंजाम पर पहुंच गया, जहां एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना की शुरुआत होती है एटा जिले के अल्हापुर गाँव में रहने वाले एक फैमिली से, जिसमें एक दंपति अपने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रहते थे। फैमिली में रहने वाली अलका और उनकी 2 बेटियां घर पर ही रहती थी, जबकि पिता मजदूरी करते थे। अलका की बड़ी बेटी का 2 लड़कों से प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर महिला और बेटी के बीच अनबन था। महिला का कहना था कि दोनों लड़के आवारा किस्म के हैं, इसलिए वो बेटी को उन लड़कों से दूर रहने के लिए कहती थी। लेकिन बेटी उसकी बात नहीं मानती थी, जिसके चलते आए दिन उनमें झगड़े होते थे। एक दिन जब माँ को लगा कि बेटी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा तो उसने उसकी हरकतों से तंग आकर दोनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने दोनों लड़कों को डरा धमकाकर घर भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी बेटी अपनी आदतों से बाज नहीं आई और बात करते करते एक दिन वह उस लड़के के साथ फरार हो गई। इस घटना से महिला की पूरे गांव में बहुत बदनामी हुई और उसने बदला लेने का ठान लिया। जब उसकी लड़की कुछ महीने बाद घर आई तो अलका उसे अपने मायके ले गई और वहां अपने मामा के देख रेख में छोड़कर घर आ गई। उसने सोचा कि वहां रहने पर शायद उसका मन बदल जाए, लेकिन वह वहां भी नहीं सुधरी और एक दिन उसके मामा ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया, जिससे घर में जमकर विवाद हुआ और लड़की के मामा ने अलका से कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। यह बात सुनकर अलका शर्म से पानी पानी हो गई और उसने गुस्से में आकर मायके में ही रहने वाले सुभाष नामक व्यक्ति को फोन लगाकर कहा कि तुम मेरी बेटी को मार डालो, इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। सुभाष अलका के मायके का रहने वाला था, जो 10 साल से दुष्कर्म के एक अन्य केस में जेल में बंद था और 7 महीने पहले ही वह सजा काटकर रिहा हुआ था। जब अलका की शादी नहीं हुई थी तब वह सुभाष से प्रेम करती थी, लेकिन शादी होने के बाद वो एटा चली गई और सुभाष जेल, जिसके बावजूद भी दोनों लगातार टच में थे। और यही वो कारण था जिससे अलका ने अपनी बेटी की मौत की सुपारी अपने पुराने प्रेमी सुभाष को दी। सुभाष इस काम के लिए रेडी हो गया, जिसके बाद अलका ने उसे पूरा प्लान बताया कि 28 सितंबर को कोर्ट की तारीख है, जिसमें मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। तुम मेरी बेटी को वहीं से ले लेना और उसे मार डालना। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। प्लान के मुताबिक सुभाष उसकी बेटी को लेकर चला गया और रास्ते में उसने लड़की को पूरी बात बता दी, जिसके बाद लड़की डर गई और बोली कि तुम मुझे मत मारो, बल्कि मेरी माँ को मार दो, तो इसके बदले मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसकी यह बात सुनने के बाद वह उसे खेत में ले गया और उसकी ऐसी फोटो क्लिक की जैसे कि उसे मार डाला गया हो। फोटो लेने के बाद उसने उसे अलका को भेज दी और कहा कि देखो तुम्हारी बेटी को मार डाला है। इसके बाद वह लड़की को लेकर आगरा चला गया, जहाँ कुछ दिन बिताने के बाद 2 अक्टूबर को वह अलका के घर गया और उसे फिर से फोटो दिखाई कि तुम्हारी बेटी को मार डाला है, अब पैसे दे दो। इस पर अलका बोली कि 2-3 दिन रुको, मैं
पैसे दे दूंगी, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। जब सुभाष को लगा कि वो पैसे नहीं देगी तो उसने कहा कि मुझे पता था तुम पैसे नहीं दे पाओगी, इसलिए तुम्हारी बेटी को नहीं मारा है, वो मेरे साथ है, आगरा आकर इसे ले जाओ। सुभाष के कहने पर अगले दिन 5 अक्टूबर को वो आगरा चली गई, जहां से वे लोग पिकअप गाड़ी में बैठकर एटा के लिए रवाना हुए। लेकिन प्लान मुताबिक तीनों बीच रास्ते में उतरकर पैदल ही जसरतपुर थाना क्षेत्र के पुरंजला गांव पहुंचे। जहां पहुंचने पर अलका ने सुभाष से एक बार फिर कहा कि मेरी बेटी को यहीं मार डालो, लेकिन उसकी बेटी ने सुभाष से शादी की बात कही थी, जिसके लालच में आकर सुभाष ने लड़की को मारने के बदले अलका पर ही धावा बोल दिया। इस हमले में लड़की ने भी उसका सहयोग किया, जहाँ दोनों ने पहले उसे पीटा, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। हत्या के अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को अलका की लाश मिली, जिसमें हत्या का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने हत्या करने वाले उसके प्रेमी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूला, जहां एक और खुलासा हुआ कि आरोपी सुभाष का अलका की बेटी से भी प्रेम प्रसंग था। खैर, इस घटना के बाद सुभाष को जेल और किशोरी को सुधार गृह भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक माँ अपनी बेटी से तंग आकर उसे मारने की सुपारी देती है, लेकिन उसकी बेटी किलर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने माँ की ही हत्या करवा देती है। आज इस तरह की घटनाएं समाज में चेतना पैदा करती हैं कि पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने और बच्चों के साथ खुलकर बात करने की कितनी जरूरत है, क्योंकि जब परिवार में बातचीत और समझ की कमी होती है तो किशोर अक्सर गलत रास्ते चुन लेते हैं, जिसका परिणाम कभी न कभी घरेलू हिंसा या हत्या जैसी गंभीर अपराधों का कारण बन जाता है, जैसा कि एटा की घटना में देखा गया। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और कहानियों से जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी ही घटना के साथ। धन्यवाद।